किसी परीक्षा हो या अन्य किसी तरह की भी परीक्षा हो, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग हो, एसएससी के द्वारा ली जा रही हो परीक्षा, पुलिस के बल के उनको स्थापित करने के लिए जो परीक्षा ली जा रही है, सब में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और घोटाला है। ये बिहार सरकार जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। री एग्जाम की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? री एग्जाम की तो मांग कर रहे हैं, बार बार मांग की। राहुल गांधी जी भी यहाँ है तो वहां गए, छात्रों से मिले और छात्रों से मिलके, उनके प्रतिनिधि मंडल से भी मिलके राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से दो बार 2 महीने में लगातार 2 बार वो आए और दोनों बार उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि री एग्जाम होना चाहिए। जब 2 सेंटर की आप परीक्षा रद्द करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पेपर लीक की अवधारणा थी, तभी आपने 2 सेंटर में वो किया। नहीं, देखिए ये निश्चित रूप से छात्रों को लेकर, शिक्षकों को लेकर सरकार का जो रवैया है वो तानाशाही पूर्ण रवैया है। और अब जो सरकार है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी उसके मुखिया नहीं रह गए हैं। सरकार तो अफसरों द्वारा चलाई जा रही है और सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की क्या जरूरत है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि टीआरई 01 हो, टीआरई 02 हो या 03 है, उसकी जरूरत क्या है? अभ्यर्थियों की मांग क्या है, छात्रों की मांग क्या है, युवाओं की मांग क्या है कि 1 टाइम परीक्षा लीजिए, एक बारी में परीक्षा लीजिए, एक पाली में, अलग अलग पालियों में करके, अलग अलग भागों में करके आप परीक्षा में निश्चित रूप से इसको लीक के लिए लीक प्रूफ नहीं बना रहे हैं, आप लीक की संभावना को बढ़ा रहे हैं पेपर लीक की। 2025 विधानसभा में ये अभ्यर्थी जवाब देंगे वर्तमान? निश्चित रूप से एकदम जवाब देंगे, मुझे तो लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारी ये मतलब हम जिस तरह से छात्रों के साथ खड़े हैं, जो उनकी अवधारणा हमने देखी है, निश्चित रूप से देखिएगा छात्र ही ऐसे थे। आप जेपी के आंदोलन की दुहाई देते हैं ये लोग, जेपी आंदोलन में किसका सबसे बड़ा हाथ था? छात्रों का हाथ था, आप जैसे बुद्धिजीवियों का हाथ था। तो आप लोग शिक्षित हैं, आपको समझ में आ रही होगी। सरकार नहीं, गर्दनीबाग कौन नहीं गया? राहुल गांधी खुद गए हैं। नहीं तो 2 महीना अभी भी बैठा हुआ है तो लोग नहीं, हम लोग तो जाते ही, हम लोग तो गए हैं। मैं खुद गया हुआ हूँ कितनी बारी, मतलब हमेशा हम उनके साथ खड़े हैं और अभी भी खड़े रहेंगे। यूपीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर के मांग उनका जो उठ रहा है उसको लेकर अभी यहाँ पर लोग और अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर अभी आए हुए थे कई विपक्ष के विधायक, उसी में कांग्रेस के विधायक और तमाम लोग ये दिख रहे थे। अभी यहाँ पर देखेंगे कि विरोध हो रहा है बजट का, उसके साथ ही जो विपक्ष के विधायक हैं रसोइयों का मानोदय बढ़ाने के लिए और अलग अलग मुद्दों को लेकर, उसमें एक बीपीएससी का भी मामला है। बीपीएससी टीआरई 3.0 हो मामला, या फिर बीपीएससी पेपर लीक, बीपीएससी री एग्जाम, बीपीएससी में अनियमितता, भ्रष्टाचार, पैसे के लेन देन से सेटिंग गेटिंग को लेकर जो बातें और मांगे उठते रहती है, उसी को लेकर बातें हो रही थी। बीपीएससी टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं, सरकार उसमें कटघरे में है। उसको लेकर अभी जो वर्तमान विधायक का कहना था कि 2025 विधानसभा में क्या इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो भी बातें समझा रहे थे और ला रहे थे। बाकी अब झकास भारत पर बने रहिए, हम लगातार खबरें ला रहे हैं, सुना रहे हैं। मेरे सहयोगी के तौर पे आदित्य खड़े हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।